हेलो गाइस एंड वेलकम टू एटवार मोटो राइड। तो आज के वीडियो में मैं आपको होंडा यूनिकॉर्न 2026 मॉडल का लॉन्ग टर्म रिव्यू देने वाला हूं। ये बाइक 8-10 साल तक यूज करने के लिए कैसी रहती है आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। किसी भी बाइक का लॉन्ग टर्म रिव्यू करने से पहले हमको उस बाइक के अंदर कुछ पॉइंट्स चेक करना पड़ता है, जिससे अपने को पता चलता है कि भाई ये बाइक लॉन्ग टर्म यूजेज के लिए कैसी है। सो गाइस अब चलेंगे अपन उन पॉइंट्स की तरफ। पॉइंट नंबर 1 है फ्यूचरिस्टिक डिजाइन। क्या होंडा यूनिकॉर्न 2026 मॉडल का डिजाइन आज से 5-6 साल बाद पुराना लगेगा? क्या यह डिजाइन फ्यूचरिस्टिक है? तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर है नहीं, यह बाइक का डिजाइन फ्यूचरिस्टिक नहीं है। कंपनी यहां पर बहुत सालों से सेम डिजाइन ऑफर करती है होंडा यूनिकॉर्न सीरीज के अंदर। यह डिजाइन थोड़ा सिंपल है लेकिन ब्लैक कलर के अंदर प्रीमियम लगता है। अब जिसको स्पोर्टी डिजाइन और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन पसंद आता है उनके लिए यह बाइक नहीं है। उनके लिए होंडा कंपनी SP 160 ऑफर करती है 160cc कैटेगरी के अंदर। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगा जिसको यूनिकॉर्न पसंद आती है वो लोग यूनिकॉर्न ही खरीदते हैं और यूनिकॉर्न को ही पसंद करते हैं। आज से 5-6 साल बाद भी वो लोग यूनिकॉर्न चूज करेंगे 160cc कैटेगरी के अंदर, क्योंकि इसका डिजाइन ऑल टाइम फेवरेट रहता है सभी का। और ब्लैक कलर के अंदर ये बाइक बहुत ज्यादा प्रीमियम फील देती है। डिजाइन फ्यूचरिस्टिक नहीं है, सिंपल है, लेकिन अगर आपको स्पोर्टी डिजाइन चाहिए तब आपको ये डिजाइन ज्यादा पसंद नहीं आएगा। और इस बाइक का डिजाइन पॉइंट नंबर 1 को क्लियर नहीं कर पाता सिंपल रहने की वजह से। पॉइंट नंबर 2 में आते हैं फ्यूचरिस्टिक फीचर्स। क्या होंडा यूनिकॉर्न 2026 मॉडल फ्यूचरिस्टिक फीचर्स ऑफर करती है? तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर है नहीं। होंडा यूनिकॉर्न के अंदर फुल डिजिटल मीटर तो आता है, लेकिन इसके अंदर टर्न बटन नेविगेशन नहीं आता, म्यूजिक कंट्रोल सिस्टम नहीं आता, मोबाइल कनेक्शन देखने को नहीं मिलता आपको। इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल सारे फीचर्स ऑफर करता है, लेकिन ये मोबाइल कनेक्शन वाले फीचर्स ऑफर नहीं करता। और कंपनी यहां पर मोबाइल चार्जिंग पॉइंट देती है जो कि है एक फ्यूचरिस्टिक फीचर। यहां पर आता है USB Type-C पोर्ट, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। कंपनी को यहां पर SP 125 जैसा कलर TFT मीटर ऑफर करना चाहिए था, जिससे बाइक फ्यूचरिस्टिक फीचर्स ऑफर कर पाती और फ्यूचर प्रूफ बन पाती। इस बाइक का इंस्ट्रूमेंट कंसोल पॉइंट नंबर 2 को क्लियर नहीं कर पाता, फिर भी आपको मोबाइल चार्जिंग पॉइंट एक फ्यूचरिस्टिक फीचर मिलता है। पॉइंट नंबर 3 में आता है सीट कंफर्ट। क्या होंडा यूनिकॉर्न 160 लंबे समय तक अच्छा खासा सीट कंफर्ट ऑफर कर पाती है? तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर है हाँ। होंडा यूनिकॉर्न के अंदर बहुत ही बढ़िया सीट कंफर्ट मिलता है और ये सीट कंफर्ट 8-10 साल तक आपको मिलता रहता है। यहाँ पर कंपनी ने सस्पेंशन सेटअप की ट्यूनिंग इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से की है, जिसकी वजह से आपको खराब रास्तों में भी अच्छा खासा कंफर्ट मिलता है होंडा यूनिकॉर्न 2026 मॉडल के ऊपर। और कंपनी यहाँ पर देती है सिंगल पीस सीट, जिससे राइडर को और पिलियन को अच्छा खासा कंफर्ट मिलता है। साथ ही साथ कंपनी यहाँ पर देती है क्लोज चेन कवर और प्रॉपर साइड गार्ड, जिसकी वजह से लेडीज वन साइड आराम से बैठ सकती हैं। और ये बाइक लॉन्ग राइड फ्रेंडली है। साथ ही साथ 8-10 साल तक ये बाइक अच्छा खासा कंफर्ट ऑफर करती है इस बाइक के ओनर को और राइडर को। और इस बाइक का सीट कंफर्ट पॉइंट नंबर 3 को क्लियर करता है। पॉइंट नंबर 4 में आती है इंजन क्वालिटी। क्या होंडा यूनिकॉर्न की इंजन क्वालिटी 160cc कैटेगरी के अंदर बेस्ट है? क्या ये इंजन 8-10 साल तक सरवाइव कर पाता है? सो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर है हाँ। होंडा यूनिकॉर्न के इंजन की क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट है 160cc कैटेगरी के अंदर। और ये इंजन बहुत ही स्मूथ और रिफाइंड है। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा रिलायबल इंजन मिलता है होंडा ब्रांड के तरफ से। और यहाँ पर आता है 163cc एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 Phase 2 compliant, OBD2B compliant, E20 fuel compliant, fuel injected इंजन। ये इंजन E20 फ्यूल को सपोर्ट करता है। ये इंजन मैक्स पावर निकालता है 13.18 PS की। ये इंजन मैक्स टॉर्क निकालता है 14.58 न्यूटन मीटर का विद 5 स्पीड ट्रांसमिशन, 5 स्पीड गियरबॉक्स। ये इंजन की क्वालिटी पल्सर 150 सीरीज के इंजन की क्वालिटी से बेटर है, साथ ही साथ FJ सीरीज के इंजन की क्वालिटी से बेटर है। और ये इंजन 8-10 साल तक कोई बड़े प्रॉब्लम्स नहीं देता। अगर आप टाइम टू टाइम सर्विस कराते हैं तो ये इंजन उससे ज्यादा लंबे समय तक चल सकता है। और ये इंजन की क्वालिटी पॉइंट नंबर 4 को क्लियर करती है। पॉइंट नंबर 5 में आते हैं
टायर्स। क्या होंडा यूनिकॉर्न के टायर्स फ्यूचर प्रूफ हैं? क्या ये टायर्स 5 से 6 साल बाद पतले तो नहीं लगेंगे? तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर है नहीं। होंडा यूनिकॉर्न के अंदर थोड़े पतले टायर्स आते हैं। 160 सीसी बाइक के हिसाब से कंपनी को यहाँ पर फ्रंट में 100 सेक्शन और रियर में 130 सेक्शन टायर ऑफर करना चाहिए था, जिससे बाइक आज से 5-6 साल बाद भी पुरानी ना लगे। लेकिन कंपनी यहाँ पर ज्यादा माइलेज निकालने के चक्कर में पतले टायर्स देती है इस बाइक के अंदर। सामने आता है 80 सेक्शन टायर और पीछे आता है 100 सेक्शन टायर। यहाँ पर आपको ग्रिप थोड़ी कम मिलती है मोटे टायर्स के कंपैरिजन में, और आज से 5-6 साल बाद ये टायर्स थोड़े पतले लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर दूसरे 160 सीसी बाइक के अंदर मोटे मोटे टायर्स आते हैं, जैसे कि होंडा की खुद की 160 सीसी बाइक होंडा SP 160। ये बाइक रियर में 130 mm का टायर देती है और इस बाइक के टायर्स यूनिकॉर्न से बेटर रहते हैं। साथ ही साथ पल्सर 150 ट्विन डिस्क और FZS सीरीज के अंदर यूनिकॉर्न से ज्यादा मोटे टायर्स आते हैं, जो कि दे पाते हैं बेटर ग्रिप। सो गाइस यूनिकॉर्न के टायर्स पॉइंट नंबर 5 को क्लियर नहीं कर पाते पतले रहने की वजह से। पॉइंट नंबर 6 में आती है कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। क्या होंडा यूनिकॉर्न 160 8 से 10 साल तक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे पाती है? तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर है हाँ। ये बाइक की परफॉर्मेंस आपको कंसिस्टेंट मिलती है 8 से 10 साल तक। अगर आप टाइम टू टाइम सर्विस कराते हैं तो इसकी लाइफ और ज्यादा बढ़ सकती है। होंडा यूनिकॉर्न के इंजन की क्वालिटी बेस्ट रहने की वजह से ये बाइक लंबे समय तक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे पाती है, और ये बाइक की परफॉर्मेंस पल्सर 150 से बेटर है, साथ ही साथ FZS सीरीज से बेटर है। और यहाँ पर आपको मिलती है 13.2 PS की पावर एंड 14.58 न्यूटन मीटर का टॉर्क। 8 से 10 साल तक ये इंजन कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं देता। इसी के कंपटीशन में आने वाली बाइक पल्सर 150 20-30 हजार किलोमीटर क्लॉक करने के बाद पावर को ड्रॉप कर देती है और परफॉर्मेंस कम देने लगती है, लेकिन यूनिकॉर्न के अंदर ये सभी प्रॉब्लम्स नहीं आते और इस बाइक का इंजन कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे पाता है लंबे समय तक। और इस बाइक की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस पॉइंट नंबर 6 को क्लियर करती है। पॉइंट नंबर 7 में आते हैं ब्रेक्स। क्या होंडा यूनिकॉर्न 2026 मॉडल के ब्रेक्स फ्यूचर प्रूफ हैं? क्या ये ब्रेक्स आज से 5-6 साल बाद रेलिवेंट रह पाएंगे? तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर है नहीं। यूनिकॉर्न के ब्रेक्स आज भी थोड़े आउटडेटेड लगते हैं। कंपनी यहाँ पर सिर्फ सिंगल डिस्क ब्रेक देती है सिंगल चैनल ABS के साथ। इसके कॉम्पिटिशन में आने वाली बाइक होंडा SP 160, पल्सर 150 या फिर FZS सीरीज, ये तीनों बाइक यूनिकॉर्न से बेटर ब्रेक्स ऑफर करते हैं। साथ ही साथ उनकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस यूनिकॉर्न के ब्रेकिंग परफॉर्मेंस से बेटर रहती है, और यूनिकॉर्न के ब्रेक्स आज ही आउटडेटेड लगते हैं। तो गाइस लॉन्ग टर्म यूजेज में कितना आउटडेटेड लगेंगे आपको अभी से पता चलेगा। सो गाइस यूनिकॉर्न के ब्रेक्स पॉइंट नंबर 7 को क्लियर नहीं कर पाते। पॉइंट नंबर 8 में आता है कंसिस्टेंट माइलेज। क्या होंडा यूनिकॉर्न 2026 मॉडल 8 से 10 साल तक कंसिस्टेंट माइलेज दे पाती है? सो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर है हाँ। होंडा यूनिकॉर्न के इंजन की क्वालिटी और इंजन की ट्यूनिंग बेस्ट रहने की वजह से होंडा यूनिकॉर्न 160 लंबे समय तक कंसिस्टेंट माइलेज दे पाती है। होंडा ब्रांड इस बाइक के इंजन को बहुत ज्यादा रिलायबल बनाया है। साथ ही साथ ये इंजन अच्छी क्वालिटी का है, जिसकी वजह से ये इंजन 8 से 10 साल तक कंसिस्टेंट माइलेज दे पाता है। और पूरे 160 सीसी कैटेगरी के अंदर इस बाइक का माइलेज सेकंड नंबर पे आता है। फर्स्ट नंबर पे FZS हाइब्रिड है। और गाइस ये बाइक लंबे समय तक कंसिस्टेंट माइलेज दे पाती है। इसी के कंपटीशन में आने वाली बाइक पल्सर 150 सीरीज 20-30 हजार किलोमीटर चलने के बाद अपनी पावर ड्रॉप करती है, साथ ही साथ माइलेज को भी ड्रॉप कर देती है। लेकिन यूनिकॉर्न के अंदर ये सभी प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलते और इस बाइक का कंसिस्टेंट माइलेज पॉइंट नंबर 8 को क्लियर करता है। पॉइंट नंबर 9 में आती है कंसिस्टेंट टॉप स्पीड। क्या होंडा यूनिकॉर्न 2026 मॉडल 8 से 10 साल तक कंसिस्टेंट टॉप स्पीड दे पाती है? सो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर है हाँ। होंडा यूनिकॉर्न के इंजन की क्वालिटी टॉप नॉच रहने की वजह से होंडा यूनिकॉर्न ना तो अपनी परफॉर्मेंस ड्रॉप करती है, ना ही अपनी टॉप स्पीड ड्रॉप करती है। अगर आप टाइम टू टाइम मेंटेन करते हैं तो इसकी टॉप स्पीड 8 से 10 साल तक कम नहीं होती। अगर आप टाइम टू टाइम मेंटेन नहीं कर पाते तब जाके इसकी टॉप स्पीड थोड़ी बहुत कम होती है, लेकिन इसकी टॉप स्पीड पल्सर 150 से ज्यादा है और FZS सीरीज से ज्यादा है। और इस बाइक की कंसिस्टेंट टॉप स्पीड पॉइंट नंबर 9 को क्लियर करती है। पॉइंट नंबर 10 में आती है बिल्ड क्वालिटी। क्या होंडा यूनिकॉर्न की बिल्ड क्वालिटी बेस्ट है? क्या इस बाइक की बिल्ड क्वालिटी 8 से 10 साल तक सरवाइव कर पाती है? तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर है हाँ। होंडा यूनिकॉर्न की बिल्ड क्वालिटी
पूरे 160 सीसी कैटेगरी के अंदर वन ऑफ द बेस्ट है। कंपनी यहाँ पर देती है लोहे का टैंक, साथ ही साथ इस बाइक के प्लास्टिक पैनल्स प्रीमियम क्वालिटी के रहते हैं जो कि 8-10 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं देते, कोई रैटलिंग साउंड नहीं देते। और गाइस इस बाइक की बिल्ड क्वालिटी पल्सर 150 से बेटर है, यामाहा FZS सीरीज से बेटर है जो कि लॉन्ग टर्म यूजेज में कोई प्रॉब्लम नहीं देती। और इस बाइक की बिल्ड क्वालिटी पॉइंट नंबर 10 को क्लियर करती है। टोटल 10 में से 6 पॉइंट में ये बाइक क्लियर रहती है और 4 पॉइंट में पीछे रहती है। यहाँ पर कमी आती है मोटे टायर्स की, डुअल डिस्क ब्रेक्स की, फ्यूचरिस्टिक फीचर्स की, जैसे कि कलर TFT मीटर। फिर भी मैं ये बाइक आपको रेकमेंड करना चाहूँगा। कंपनी यहाँ पर बहुत ही टॉप नॉच क्वालिटी का इंजन ऑफर करती है जो कि बहुत ज़्यादा रिलायबल और स्मूथ इंजन है। ये इंजन बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देता है, बेस्ट टॉप स्पीड देता है, साथ ही साथ बेस्ट माइलेज प्रोवाइड करता है। पूरे 160 सीसी कैटेगरी में इस बाइक का इंजन सबसे रिलायबल है। 8-10 साल तक ये इंजन अच्छे से परफॉर्म करता है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं देता और आपका खर्चा नहीं कराता। इसी के कंपटीशन में आने वाली बाइक पल्सर 150 20 से 30 हज़ार किलोमीटर क्लॉक करने के बाद बड़े बड़े प्रॉब्लम्स देती है जिससे आपका खर्चा बढ़ता है। लेकिन यूनिकॉर्न के अंदर ये सभी प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलते, जिसकी वजह से मैं ये बाइक आपको रिकमेंड करना चाहूंगा और आपको जरूर चेकआउट करना चाहिए यूनिकॉर्न 2026 मॉडल, अगर आपको लॉन्ग टर्म यूजेज के लिए कोई अच्छी बाइक चाहिए तब। सो गाइस आज के वीडियो में मैंने आपको 2026 की Honda Unicorn 160 का लॉन्ग टर्म रिव्यू दिया। ये बाइक लॉन्ग टर्म यूजेज के लिए वन ऑफ द बेस्ट है 160 सीसी कैटेगरी के अंदर। बाकी आपको ये बाइक कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बताना। बाइक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।